नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ छठा देखना शुरू किया था और हमने कुल मिलाकर आधे पाठ की जानकारी ले ली है और जो आगे का पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं पाठ। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। देखो एकदम से स्थिति में बदलाव आ जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर निर्मित होती है कि पाप का जो नारा है वह सत्य की जय और सुधारक की जय ऐसा कहने लगता है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। देखो अब वह क्या करता है, जो पाप का नारा है अब वह जो सुधारक है उनके प्रति क्या करने लगता है, उनकी जो चरण वंदना है यानी कि उनके चरण की वंदना करता है। तुम ही भारी हो, तुम ही समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो, ऐसी उनकी प्रशंसा करता हुआ नजर आता है। और आगे सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य है सरल। विश्वासी वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छाप जाती है सुकुमारता। देखो यहाँ पर उसका जो सत्य है यानी कि सुधारक का जो सत्य है उसमें विश्वास है। वह पहले चौंक पड़ता है यानी कि जब वहाँ की जो पूरी परिस्थितियाँ, वहाँ पर की जो स्थिति है उसे देखकर जो सुधारक है वह चौंक जाता है, लेकिन धीरे धीरे वे क्या करता है, अपना जो कार्य है समाज को प्रवृत्त करना उसकी ओर चल पड़ता है। अपने कार्य में लीन होता जाता है। अपना कार्य वह मन से करता है। उसके कार्य में विश्वासी सरल सत्य होता है। आगे पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। देखो अभी तक जो पाप का नारा है वह उनके प्रति अलग सा व्यवहार करता था, अलग सी बातें बनाता था, लेकिन आज वह बातें अलग रूप ले ली, उन बातों ने अलग सा मोड़ ले लिया है, अलग सा रूप धारण किया है। वह किस तरह से है, देखो अब पाप अभी तक सुधारक के जो सत्य के स्रोत है उनके बारे में उनकी निंदा करता था, उनकी उपेक्षा करता था, लेकिन अब क्या करने लगा है कि वह महान है, भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उनकी जो वाणी है उनकी वाणी सत्य है और उनके वाणी में स्वर्ग का अमृत भरा हुआ है। यह भी उनके लिए उपमा देने लगा है। उनके वाणी में बहुत मिठास है, उनके वाणी में स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है। देखो वह यानी कि जो समाज सुधारने वाला सुधारक है, हम उसके वंदनीय हैं, हम उनके चरणों में लीन हैं, ऐसा कहता है। आगे स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। देखो हम उनके प्रति वंदनीय हैं, उनके चरण में जाएंगे, चरण में पड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए एक सामान्य मनुष्य के लिए इस तरह का बर्ताव करना, इस तरह से हमें क्या करना है कि जो हम कार्य करते हैं उसमें हमें ऐसा रहना, ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं। पर उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। देखो यहाँ कहा गया है कि जो सुधारक का कार्य करना है उनके कार्य का आदर्श लेना यह एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को पर उन आदर्श को हम कब कहाँ कौन सा आदर्श किस तरह से पाएं,
आगे। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। देखो उसके आगे का जो नारा है उनका, वह क्या हो जाता है कि महाप्रभु। अब तक उन्होंने सिर्फ प्रभु ऐसा कहा है, यहाँ पर वे कहते हैं कि तुम महाप्रभु हो, तुम दूसरों के लिए कार्य करते हो, तुम लोकोत्तर हो, तुम लोगों के लिए कार्य करते हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर उन लोगों के लिए कार्य करते हो, उन समाज के लिए कार्य करते हो। ऐसे शब्द, ऐसे जो वचन है वह सुधारक के लिए निकाले जाते हैं। और उसका जो सत्य है, उनका जो सुधारकों का सत्य है वह भी लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों में और फलितार्थ के करने में जुटा रहता है। देखो उनका जो ध्यान है वह ज़्यादातर उन्होंने किस तरह से कार्य किया है या उन्हें किस तरह से पीछे खींचा गया है, उनके सूक्ष्म यानी कि बारीकाई से उसका निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है। उन्हें बारीक नज़रों से देखा जाता है और उनका उसमें से जो फलितार्थ है वह निकालने में वे जुटे रहते हैं। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह से हो जाती है। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है, जब सुधारक आकर चले जाते हैं, वे गुजर जाते हैं, तब उनके बड़े बड़े मंदिरें बनाते हैं, बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं। और वही अगर जीवित थे, तब अपना कार्य कर रहे थे, तब उनके विचारों पर अगर समाज चल पड़ता तो इनका उत्थान, इनका पुनर्निर्माण जरूर हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। उन्होंने वे गुजर जाने के बाद, वे चले जाने के बाद क्या किया, उनके स्मारकें बनाई, उनके मंदिरें बनाई और यह सत्य भाष्य ग्रंथ इनमें लिखा। बस यही सुधारक और उनके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। इसी तरह से जो सुधारक आए हैं, जो पैगंबर है, जो संत है, अवतार है, इनकी जो पराजय है यह इस तरह से हुई दिखाई देती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा और वर्तमान में भी अजय है। देखो अतीत में भी यानी कि जो पीछे हुआ है उसमें भी यह अजय था और आज भी वह अजय है और अजय रहेगा। इसे कौन खंडित करेगा या इसे कौन खंडित कर सकता है, यहाँ पर आगे प्रश्नार्थक चिन्ह है। इसके बारे में जो सवाल है, जो प्रश्न है यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि इस डोर को क्या करना है कि तोड़ना है, तभी जाकर जो सुधारक आएगा, जो संत आएगा, जो भी महापुरुष आएगा, तो वह अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा और वह आगे जाकर समाज का पुनर्निर्माण, समाज का उत्थान कर देगा। इसी तरह से समाज सुधारक को उन्होंने आगे जाने से किस तरह से पीछे खींचा है, इसका जो चित्रण है वह पाप के 4 हथियार इस पाठ के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी ने यहाँ पर एक अलग ढंग से चित्रित किया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी पाठ समाप्त होती है। जो हमारी छठी पाठ है पाप के 4 हथियार, इसमें सिर्फ दुष्कर्मों, अपराध और महात्माओं, महापुरुषों, विचारकों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने मनुष्य जाति के पाप, अपराध और दुष्कर्मों को मुक्त करने के लिए जो जो अथक प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को किस तरह से उन्होंने पीछे खींचा है और अपना काम आगे बढ़ाया है, अपना काम किया है, इसे इन्होंने इस पाठ के माध्यम से
यहाँ पर अलग से चित्रित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं।